ग्वालियर प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद जहां तहां विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। इसका असर शुक्रवार को ग्वालियर में भी देखा गया, जहां कांग्रेस के दावेदार रहे राजेंद्र सिंह तोमर के घर असंतुष्ट कांग्रेसी जुटे। यहां योगेंद्र तोमर, वीरेंद्र तोमर, अशोक तोमर, सौरभ सिंह तोमर सहित अन्य लोगों ने एक सुर से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी सुनील शर्मा का टिकट बदलने की मांग की। इन सभी लोगों ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर ग्वालियर विधानसभा के टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग की है, अन्यथा वे अलग रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे, ऐसा उनका दावा है। उनका कहना है कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कांग्रेस को जिताऊ और सशक्त उम्मीदवार ग्वालियर विधानसभा से प्रदेश के कद्दावर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने कोई सशक्त कार्यकर्ता को मैदान में उतरना था। कांग्रेस के यह नेता एक तरह से अभी से यहां अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए पार्टी के साथ यह लोग भितरघात करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खास बात यह भी है कि कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के घर पर बुलाई इस पत्रकार वार्ता में सभी क्षत्रिय दावेदार मौजूद थे। इनमें वीरेंद्र तोमर, अशोक तोमर भी शामिल हैं। देखिए, पहली बात तो आप एक बहुत अच्छे से जान लें कि पार्टी ही हमारी सब कुछ है और पार्टी के हम हैं सच्चे कार्यकर्ता, ठीक है। अब पार्टी में इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस का और प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, तो अगर खुल के कोई बात कहता है अपने घर में तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उद्देश्य सबका बड़ा साफ है कि पार्टी के हित में जो भी अच्छा हो, जो पार्टी की सीट निकाल पाए ग्वालियर 15 से, ऐसा हमारा मानना है कि पार्टी को उस पर सोचना चाहिए। तो ध्रुवीकरण की बात नहीं है, पहले भी बीजेपी कांग्रेस दोनों क्षत्रिय लड़े हैं और क्योंकि ये क्षत्रिय सीट रही है शुरू से, तो हर दल से ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से, दोनों दल से क्षत्रिय पहले भी लड़ चुके। कहाँ विरोध शुरू हुआ है? अपनी बात रखना एक अलग चीज़ होती है, विरोध एक अलग बात होती है। ये बात रखना है, कोई विरोध नहीं है। अपने पार्टी को लेकर देखिए, उनका संबंध बहुत अच्छा है और वो खुल के बात करते हैं। बहुत जल्द आपको दोबारा से मुलाकात होगी और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी बहुत जल्द। चुनाव लड़वाए जिसमें हमने मतभेद 87 प्रत्याशी भी उतारे थे। तो जो उपचुनाव 2020 में आया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा होकर उनकी विचारधारा को लेकर पार्टी में शामिल हो गए। देखो, उस समय हमारी अनुमान था, भरोसा था और बातचीत भी थी कि मुझे आगामी चुनाव लड़ने का मौका जरूर मिले और आश्वस्त भी कर दिया था कि कहाँ आप अकेले पार्टी चला रहे हो, कैसे चला रहे, आप मेरे साथ रहो, हर तरह से आपके साथ। आपकी जो मंशा है जिस काम करने की, वो काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन पार्टी की सोच रही होगी कहीं ना कहीं और अच्छा करने की। जो भी सर्वोपरि नेताओं ने जो तय किया है वो मेरे लिए सर्वमान्य है। मैं पार्टी में लगन मेहनत से काम करूंगा और जो निष्ठापूर्वक जो आदेश मिलेंगे वो मतभेद से पुनः सरकार बनने का हम लोगों का लक्ष्य है, वो बना के रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, कोई लामबंद नहीं है काम। मैंने अभी भी बताया, कांग्रेस पार्टी हमारे दिल और जहान में बसी हुई पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी प्रत्याशी के खिलाफ लामबंद है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब हम इतने प्रत्याशी मैदान में थे, 6 से 7 अच्छे प्रत्याशी मैदान में थे जो चुनाव को लड़ सकते थे और चुनाव को जीत सकते थे, क्योंकि आज की जो रोज़मर्रा की समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों के लिए अगर जो है सरकार में एक एक चुनिंदा विधायक नहीं पहुँच पाएगा कांग्रेस की, सरकार कैसे बनेगी? हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? हम सिर्फ ये चाहते थे। दूसरा, पार्टी ने जो है इतना लंबा सस्पेंस रखा, पहली लिस्ट में नहीं, दूसरी लिस्ट में नहीं, और नाम भी दे रहे हैं, तो आप ऐसे का दे रहे हैं जो स्वयं जो सिंधिया का एजेंट है, वो सिंधिया के लिए काम करा उसने। आपको पता होगा कि जब सिंधिया जी गए तो उनके साथ छोड़ के चला गया था कांग्रेस को, और 2 दिन बाद वापस लौट के आता है। उस आदमी पे चलो 2020 में कांग्रेस ने विश्वास किया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसने मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव को उसने जानबूझ के 34,000 वोटों से हारा, जिसको ऊपर तक शीर्ष नेता तो सब जानता है। इतना सब जानते हुए उसको फिर दोबारा से मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग नाराज हैं। ये पार्टी के साथ गद्दारी की जा रही है और पार्टी की हमारी माँ है। अगर ऐसा होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इस टिकट को नहीं होने देंगे। पार्टी टिकट नहीं बदलेगी तो हम जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम लोगों को मजबूरी में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर हमें
किसी लीग से हटके चलना पड़ा। अभी सुनील शर्मा से हटके किसी एक नाम पे आप सहमत? हम सहमत हैं। हमारे बीच में जो भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमको दे दीजिए, किसी और को दे दो। हम में से 6-7 प्रत्याशी हैं, जिसमें यादव भी है, मितेंद्र यादव है, इसमें हमारे किरार बंधु भी हैं, हमारे सभी भाई बंधु हैं। हम चाहते किसी को भी आप दे दीजिए, हम सब लोग सहमत हैं, सब काम करेंगे, मन से काम करेंगे और पार्टी को जिता के देंगे। क्योंकि जितने से हम पिछली बार हारे हैं 34,000 से, मैं 34,000 नहीं बल्कि 60,000 से जिता के देंगे इसी सीट को। भाजपा ने भी आप कह रहे हैं कि वो सिंधिया का आदमी है जो टिकट मिला है, लेकिन आपके सतीश अग्रवाल जी पूरे भाजपा से आए तो वहाँ पर भी टिकट मिला, आप लोग समर्थन? नहीं, देखिए सतीश अग्रवाल जी की मैं बताऊं, वो पार्टी दूसरी पार्टी से आए, पार्टी से एक दूसरे में जाना चलता रहता है, लेकिन वो आए, उन्होंने वफादारी से पार्टी में काम किया है। उसके बाद वो मेयर का टिकट मिला तो उन्होंने मेयर का भी चुनाव जीता। नहीं, सतीश भाजपा से आए, एक अलग विषय है। सिंधिया जी हमारे साथ थे, सिंधिया जी मेरे साथ थे, लेकिन जब उन्होंने, सुन तो लीजिए, सिंधिया जब मेरे साथ थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, एड़ी से चोटी तक का उनको सफ़र तय कराया, तो उनको ये समझना था, वो उनको पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी थी। इतने बड़े जो है संभाग में और अपने पूरे प्रदेश में जब जनता ने चुन के एक वोट से उनको वहाँ तक पहुँचाया। सवाल ये है कि सुनील शर्मा में ऐसी कौन सी गद्दारी को नजर आ गई? भाई साहब आप शांत। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो पिछला विश्वास उन पे पार्टी ने किया और उन्होंने जो चुनाव लड़ा, उसमें 4 दिन तो वो चुनाव मैदान से बाहर रहे जानबूझकर, और उन्होंने मैनेजमेंट का चुनाव लड़ा जो हम सबने देखा, हमारे प्रभारियों ने देखा, इसलिए हम उनको इस सबूत के साथ आपसे कह रहे हैं। पार्टी से निकलवाने का आप लोगों ने कोई कैंपेन तो नहीं चलाया? इससे पहले भी हम लोगों ने हमेशा पार्टी को इस बात से अवगत कराया है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को समझना है कि उनको पार्टी से निकालना है, पार्टी में रखना है। मैं तो चाहता हूँ क्यों निकालें, पार्टी में रहें, हम लोगों के पीछे काम करें।